माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी मर्जी से जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे जानवी जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था कि घर के लिए नौकरानी और दहेज दोनों मिल जाएगा। चुपचाप कर लो शादी। लेकिन माँ, अब तो उसने एक लड़की भी पैदा कर दी है। अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आपको बोल रहा हूँ माँ कि मुझे उसके साथ अपना स्टेटस डाउन लगता है, इसलिए मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। भैया, जब आपको तलाक ही देना था भाभी को, तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। तुम चुप रहो कविता, अपने भाई से ऐसे बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं हूँ ना, बात कर रही हूँ ना। मैंने सुमित की शादी जानवी से इसलिए कराई थी कि जब जानवी के माँ बाप उसे ढेर सारा दहेज देंगे तो मैं तुम्हारी शादी में वो सारा दहेज दे दूंगी। माँ, अब मैं क्या करूँ? जानवी को मैं और झेल नहीं सकता हूँ। अब मैं उसे तलाक दे देता हूँ। बेटा, तू जानता है कि तलाक देना इतना भी आसान नहीं होता है। सालों साल लग जाते हैं। तुम्हें मालूम भी है, तलाक देने के बाद भी बहुत सारे रुपए पैसे देने पड़ते हैं। तो माँ, अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ मुझे, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? हाँ माँ, अभी आप ही उपाय बताओ भैया को। आप ही ने तो कहा था कि एक बार जानवी से शादी कर लो, फिर भले ही उसके साथ मत रहना, उसके बाद तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। अब आपने तो भैया को फंसा ही दिया है माँ। भैया सुनिए, एक उपाय तो है, लेकिन आप लोग क्या कर पाएंगे? क्या? कैसा उपाय है कविता? क्या उपाय है कविता, बता जरा। इस मनहूस से छुटकारा पाने का जो भी उपाय हो वो मैं कर लूंगी। अरे कब तक इस बेकार के रिश्ते में अपने बेटे को घुटते देखूंगी। लेकिन तलाक के अलावा कोई उपाय हो तो बताना, क्योंकि तलाक में बहुत रुपए पैसे खर्च हो जाएंगे और मैं रुपए पैसे तो खर्च नहीं कर सकती हूँ। माँ, घर या बाहर, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। सोचिए जरा माँ, मेरी बात मानिए। एक साथ ना दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे कविता, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ये बढ़िया उपाय है। थोड़े दिन का रोना धोना मचाकर हम सुमित की दूसरी शादी कर लेंगे, जिससे हमें दहेज भी दोबारा मिल जाएगा। हाँ हाँ कविता, हम ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन याद रखना तुम दोनों कि कोई भी एक्सीडेंट हो, हम घर के अंदर ही करेंगे। हाँ सुमित बेटा, ये भी तो हो सकता है कि कोई अपने बच्चे को छत पर लेकर टहल रहा हो और अचानक उसका पैर फिसल जाए, जिससे माँ और बच्ची दोनों छत से नीचे गिर गए हों और उनकी जान चली गई हो। सही उपाय है ये। मम्मी, रसोई में आग भी तो लग सकती है ना, जिसमें घर की बहू अपनी बच्ची के लिए दूध गर्म करने गई हो, लेकिन रसोई में आग लग गई हो और उस आग में माँ और बच्ची दोनों की जान चली गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या कविता, रसोई में आग लगना ना बहुत साधारण सी घटना हो गई है। हमें तो कुछ अलग ही करना होगा इस मनुष्य जानवी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन भैया, कुछ दिन रुक जाइए ना, क्योंकि अभी मेरे ससुराल में मेरे देवर की शादी होने वाली है। शादी ब्याह का कार्यक्रम निपट जाने दीजिए, उसके बाद ये हादसा होना चाहिए तो मजा आएगा। ठीक है, तो तय रहा। पहले कविता के ससुराल में उसके देवर की शादी निपट जाने दो, उसके बाद ही हम लोग इस घटना को अंजाम देंगे। तुम एकदम सही कह रही हो माँ। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि ये लोग बहुत ही लालची किस्म के हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, तो ये लोग मुझे और मेरे बच्ची को मारने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग 1 महीने में मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे। इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास सिर्फ 30 दिन है, लेकिन इन 30 दिनों में मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। मेरे मम्मी पापा तो बोले बाले से लोग हैं, फिर इन माँ चंद लोगों का सामना वो लोग कैसे करेंगे? लेकिन मुझे किसी की तो मदद लेनी ही होगी। दीदी, क्या बनाया आपने मेरी पसंद का आज? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था बनाने के लिए, लेकिन मैं कुछ बना नहीं पाई। क्यों क्यों नहीं बना पाई आप? क्या बताऊं दीदी, देखिए ना, रसोई में मिक्सर खराब है, माइक्रोवेव भी खराब है, यूज ही नहीं कर सकते, तो ये बेकार की चीजें किचन में रखने का क्या मतलब है? क्या कहूँ दीदी, आपके भैया मेरी सुनते कहाँ हैं? मैंने तो अपने दहेज में काफी महंगे महंगे और ऊंची ऊंची कंपनी के सामान लाए थे, लेकिन मेरी शादी में मैंने जो दहेज में लाया था, अरे साड़ी और जेवर के साथ साथ जो रसोई का सामान लाया था, वो सारा सामान आपकी शादी में दे दिया माँ जी ने। लेकिन दीदी, आपकी बेचारी माँ आखिर करेगी क्या? बेटी जो पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाई। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो और मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं अभी जाके अपने भैया को बताती हूँ। अरे दीदी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो आप? मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही है, जो हुआ है मैंने वही सच्चाई बताई है। भैया,
भैया कहाँ हो आप? क्या है कविता, क्यों शोर मचा रखा है? भैया, भाभी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मम्मी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रही हैं। क्या कहा उस मनहूस ने? भैया, भाभी ने मुझसे कहा कि मम्मी ने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन वो मेरी शादी के लिए दहेज नहीं जुटा पाई। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? जानवी, जानवी, क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तो मैंने कौन सी गलत बात कही? जो बात सच है वही तो कहा है। बताइए, झूठ कह रही हूँ क्या? दहेज का सारा सामान आप लोगों ने अपनी बहन की शादी में दे दिया। अरे सोने चांदी साड़ी कपड़े की तो बात दूर, आप लोगों ने रसोई का एक एक तिनका भी अपनी बहन की शादी में लगा दिया, क्योंकि आप लोगों ने 1 रुपए का भी दहेज नहीं खरीदा था अपनी बहन के लिए। तमीज से बात कर, मुंह बंद कर तेरा, नहीं तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। अरे मैंने तेरे दहेज के सामान से 2-4 सामान अपनी बेटी को दे दिया, तो क्या गलत कर दिया मैंने? वैसे भी भाभी के सामान पे ननद का थोड़ा अधिकार तो होता ही है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे जब औरत की जबान अधिक चलेगी तब मजबूरी में मर्द को हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। इसे तो ससुराल में दब के रहना चाहिए। इसने ससुराल वालों को वारिस तो दिया नहीं, बल्कि खर्चा और बढ़ा दिया। लड़की पैदा करके रख दी, अब उसका खर्च कौन उठाएगा? दीदी, अगर मैंने लड़की पैदा की है तो वो मेरी अकेली की नहीं है। सुमित, बहुत जुबान चल रही है इसकी। एक काम कर तू, इसका मुंह बांध के इसको कमरे में फेंक दे कहीं। बहुत जबान चलाती है बेटा। एक काम करना, इसका घर से निकलना बंद कर दे और इससे मोबाइल भी छीन ले, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। जी तो ऐसा करता है कि इसका अभी के अभी गला दबा दूं। साले साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए आप भाभी जी को, ये क्या तरीका है? अरे कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह का सलूक करता है? आपको कुछ नहीं मालूम जी, ये भाभी जी इतनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। साले साहब, चाहे जो भी बात हो, लेकिन इस तरह से अपनी पत्नी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ये आप जैसे पढ़े लिखे अच्छे घर के बेटे पर शोभा नहीं देता। अरे दामाद जी, आइए ना, बैठिए ना। नहीं माँ जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, कविता को लेने आया हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। कविता, तुमने पैकिंग तो कर ली होगी ना? जल्दी से अपना सामान लेके आओ। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग तो कितने नीच और गिरे हुए हैं, और किससे मदद लूं? अब तो इन लोगों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है और घर से निकलने के लिए भी मना कर दिया है। मेरे पास ज्यादा दिन का समय नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक मेरे ननद के देवर की शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं इन लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी जान ले ले तो ले लें, लेकिन मैं मरने के पहले इन लोगों को सबक तो सिखा के जाऊंगी। लेकिन मैं घर से बाहर निकलूं कैसे? इन सारी बातों के बीच अगर बाहर मुझे निकलने के लिए कोई मदद कर सकता है तो वो है नंदोई जी, क्योंकि नंदोई जी ही हैं जो इन राक्षसों से बिल्कुल अलग हैं। बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्ति लगते हैं, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूं? कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी। मैं जानवी की सास बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो जी? मैं आंगनवाड़ी कार्यालय से बोल रही हूँ। आपके यहाँ बच्ची को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है। देखिए, आप लोग जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपनी बच्ची को वैक्सीन लगा दीजिए। हम लोग वैक्सीन तो लगा देंगे बच्ची को, लेकिन अस्पताल में पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना वैक्सीन लगवाने की? नहीं, कोई रुपए नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये वैक्सीन तो गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चे को लगाई जाती है। अच्छा ठीक है, वैक्सीन तो फ्री में लग रहा है। कह देती हूँ जानवी को कि वो अपनी लड़की को ले जाए और वैक्सीन लगवा के ले आए। जानवी, ओ जानवी। जी माँ जी, आज अपनी बेटी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ पे जाके वैक्सीन लगवा लेना उसे। जी मम्मी जी। मुसीबत के समय में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो नंदोई जी हैं, लेकिन मैं नंदोई जी से कैसे संपर्क करूं? अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा बच्चा स्वस्थ नहीं है क्या बहन? नहीं बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी बच्ची तो एकदम स्वस्थ है। दरअसल मुझे मोबाइल की जरूरत थी, लेकिन मैं मोबाइल घर पे छोड़ आई हूँ। बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं बहन, तुम मेरा फोन यूज कर सकती हो। ये लो बहन, मेरा मोबाइल फोन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हेलो नंदोई जी। अरे ये किसका नंबर है? नंदोई जी, मैं जानवी बोल रही हूँ, कविता की भाभी। अरे हाँ हाँ भाभी, बोलिए बोलिए। सुनिए नंदोई जी, मुझे इस वक्त आपसे मिलना है। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ भाभी जी? मैं शाम को कविता के साथ आ जाऊंगा, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। सुनिए नंदोई जी, इस वक्त मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। और देखिए नंदोई जी, इस बारे में आप किसी को मत बताइएगा। अगर घर वालों को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे।
अच्छा, आप क्या बोल रही हैं भाभी जी? अच्छा बताइए, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। प्लीज आप आ जाइए। ठीक है भाभी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आ जाता हूँ। मैं 15-20 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा। जी नंदोई जी। लो बहन, आपका मोबाइल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बहन, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, शायद मेरा नंबर आ गया। मैं जाती हूँ। चलो बहन, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ भाभी जी? नंदोई जी, आप अपने ससुराल वालों को तो अच्छे से जानते हैं ना। भाभी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? कविता ने हमारे परिवार को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। नंदोई जी, आपको नहीं पता, ससुराल में मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। अच्छा? मेरी सास, मेरे पति और मेरी ननद तीनों मिलकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मेरा फोन छीन लिया उन्होंने। आज मैं हॉस्पिटल के बहाने बाहर निकली हूँ। इसी बहाने मैं आपसे बात कर पाई हूँ। वो लोग ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। और तो और, वो लोग मुझे और मेरी बेटी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। कविता ने बोला है कि जब उसके देवर की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो लोग मिलकर मेरे साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट करेंगे जिसको नेचुरल डेथ दिखाएंगे। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साजिश, वो भी आपके साथ? देखिए भाभी जी, आप मुझे अपना बड़ा भाई ही समझिए। मैं हर कदम में आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार होते नहीं देख सकता। और मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी जी, मैं बिल्कुल आपका साथ उसी तरह दूंगा जैसे मुसीबत के समय एक भाई अपनी बहन का साथ देता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अभी आप ऐसा करिए, आप घर जाइए, मैं देखता हूँ इतनी बड़ी साजिश वो लोग आपके साथ कैसे कर सकते हैं। मैं एक एक से आपका बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ठीक है नंदोई जी। आ गए ऑफिस से आप? आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। इन्हें आज क्या हो गया है जो बोल रहे हैं अपनी चाय खुद बना लूंगा? लगता है ऑफिस के काम का स्ट्रेस होगा। जब मूड ठीक होगा तो खुद मेरे से बात कर लेंगे। अरे, इनको क्या हो गया? मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाया आज इन्होंने, ना मेरे से बात की, और जब सोने की बारी आई तो आके हॉल में सोने लगे। मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन हॉल में सोते हैं। मैं भी इनको मनाने वाली नहीं हूँ। सोए हॉल में। एक हफ्ता हो गया इनको ऐसे व्यवहार करते हुए। मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है ये। आज ऑफिस से आते हैं तो इनसे बात करती हूँ कि आखिर क्या हो गया ऐसा कि मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा? और क्या देख रही हूँ मैं कि तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आप मुझे इतना ताव दिखा रहे हो? ना ही आप अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो और ना ही अपने पत्नी के हाथ से पानी पी रहे हो, और तो और आप अपने बेडरूम में भी नहीं सो रहे हो। सुनो कविता, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अरे, ये नाटक नहीं है तो क्या है? देखो कविता, मैं तुम्हें क्लियरली ये कह देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ और जीवन भी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ सहन नहीं होता है, इसलिए कविता मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और तुम्हें तलाक देने के बाद मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे से तलाक लेना चाहते हो? क्या मैं उस उल्टा का नाम जान सकती हूँ जो आपको मुझसे छीन रही है? देखो कविता, तुम्हें पूरा हक है उस लड़की का नाम जानने का, और उस लड़की का नाम जानवी है। जानवी को तो तुम जानती होगी ना, जो तुम्हारी भाभी है। क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की पत्नी। अरे कविता, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम लोगों के लिए वो बेकार ही है ना, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देकर उससे शादी करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ साथ मुझे एक बेटी भी मिल जाएगी। ठीक है ना? मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी है और जल्दी ही मैं तलाक के पेपर्स भी तैयार कर दूंगा। उल्टा बदमाश! अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे पति को छीन लेगी। शी, इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? भाभी तो माँ समान होती है। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे कि लग रहा है अभी जाकर उसका गला दबा दूं। अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ और अपनी भाभी के बारे में सारी उनकी करतूतें बताती हूँ कि कैसे मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही है। क्या तेरी भाभी ये सब कर रही है? तू आ जा मायके, और रुक, मैं उसके माँ बाप को भी बुलाती हूँ, फिर अभी फैसला होगा उसका। ठीक है माँ। भैया पूछिए इस बेशरम औरत से कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भाभी तो माँ के समान होती है ना, लेकिन इसने तो मेरे साथ, मेरे पति के साथ, छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। भैया, चिराग जी मुझे तलाक देकर इससे शादी करना चाहते हैं। इस उल्टा ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया भैया। अरे वो निर्लज्ज बेशरम औरत बोलती क्यों नहीं है? क्या मुंह में दही जमाए खड़ी है?
अरे तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? तुझे शर्म भी नहीं आई? अरे मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, इस मनहूस को जान से मार देना चाहिए। मुझे तो पहले से ही इस पे शक था, इसलिए तो इसके साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए मम्मी मैं आपसे कहता था कि मुझे इससे तलाक दिलवा दो। बोलना जानवी, क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे? अरे बोल ना उल्टा, बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल ना, मैंने कहा कुछ बोल, वरना अभी के अभी मैं तेरा गला दबाकर अभी खत्म कर दूंगी। हे भगवान, ये सब देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? या फिर इसे उठा लेता, इसी शर्मिंदगी से मेरा सर तो नहीं झुकता। बेटा जानवी, ऐसा तुमने क्यों किया बेटा? तुम तो ऐसी कभी ना थी बेटा। एक बार भी तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा बेटा। एक बार भी तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। अगर तुम्हें यही करने का था बेटा, तो कम से कम हमें जहर दे दिया होता। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे सुधारना मुझे अच्छे से आता है। खबरदार, मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तुमने। अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो ये सच। मैं बताती हूँ तुम्हें सच क्या है। सुमित, मैं तुमसे तलाक लेकर चिराग से शादी करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी चिराग के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती हूँ। ये तो शर्मिंदगी की हद होती है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा। मेरी बहन तुम्हारी नंद है, और नंद तो छोटी बहन के समान होती है। छी, भाभी को तो माँ का स्थान दिया जाता है, लेकिन तुमने आज भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। क्या कहा आपने कि आपकी बहन मेरी छोटी बहन जैसी है? अरे बेशर्म, थोड़ी तो शर्म कर ले। कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही है। शी, मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। क्या कहा आपने कि मैं आप लोगों के बारे में सोचूं? आपकी बहन के बारे में सोचूं? अरे मैं क्यों सोचूं आपकी बहन के बारे में? क्या आप लोगों ने मेरे बारे में एक बार भी सोचा? आज मैं अपने लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोगों में से किसी एक भी व्यक्ति ने मेरे बारे में सोचा? मैं इस घर की बहू हूँ। शायद ये बात आप भूल चुके हैं कि बहू होने के नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं। ये बहू होने का ये अर्थ नहीं होता है कि मैं दिन भर तुम्हारे काम करूं और रात को अपनी देह पर तुम्हारा अत्याचार सहन करूं। क्या किसी के प्यार भरे 2 शब्द पर मेरा अधिकार नहीं है? अरे आप लोगों ने तो सोची समझी प्लान के मुताबिक मेरे साथ शादी की थी। अरे आप लोगों ने तो मुझे सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया। आप लोगों की नजरों में मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने तो यही सोचकर मेरा रिश्ता किया था ना कि आप लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी और सुमित जी अपनी बहन की शादी के लिए अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है जानवी तू? हाँ माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं जानते ये लोग कितने नीच और गिरे हुए इंसान हैं। इन लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को मारने तक की कोशिश की है। देख लो इस उल्टा को। अरे अपने काले कर्मों को छुपाने के लिए मेरे भाई और मम्मी के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। बेशर्म कहीं की। बकवास बंद करो कविता। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है और मुझे तुम लोगों की साजिश के बारे में कानो कान खबर नहीं है? मम्मी पापा, आप लोग मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी में आप लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और इन लालची लोगों को आप लोगों ने मुंह मांगा दहेज दिया। उसके बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा माँ और पापा। शादी के तुरंत बाद ही इन राक्षसों ने मुझे कम दहेज लाने के लिए हर रात दिन उठते बैठते सोते जागते सिर्फ मुझे ताने मारे हैं। और मेरा जीना सबसे ज्यादा हराम मेरी ननद कविता ने किया है। मेरे सास और पति भी कुछ कम नहीं थे। इन लोगों ने मुझे मारने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग रचाई है। जानवी, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपके जो ये दामाद है ना, जो इतना बोले होने का दिखावा कर रहे हैं, इन्होंने मुझे मारने के लिए मुझे और मेरी बेटी को छत से धकेलने का प्लान बनाया था। इन लोगों ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। अरे मैं मानती हूँ मैं तो पराए घर से आई हूँ ना, लेकिन वो बच्ची तो आपका खून है ना, जिसका खून आप करना चाहते हैं। और पापा इतना ही नहीं, ये आदमी मुझे और मेरी बेटी को मारकर किसी दूसरी औरत के साथ शादी रचाना चाहता था। और ये जो साजिश करने जा रहे थे ना, इसमें ये अकेले नहीं, इनकी माँ और इनकी बहन ने भी इनका पूरा साथ दिया था। तो क्या तुमने मुझसे इसी बात का बदला लिया है जो मेरे भोले भाले पति को अपने झांसे में फंसा लिया? जानवी, तुम्हारे ससुराल वाले चाहे कितना ही नीच और घटिया काम कर लें, इनकी नीचता से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। माँ, आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। ये लोग चाहे कितने ही नीचे गिर जाएं, लेकिन मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। मैं इन लोगों की तरह नीच और घटिया हरकत नहीं कर सकती हूँ। करती क्या मतलब, तुमने सब कर ही दिया है
और तुमने तो भाभी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है और मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। और तुम्हारी वजह से मेरे भोले वाले पति, जिन्होंने मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, आज उन्होंने ही मुझे तलाक के कागज भिजवाए हैं। शायद आपने अभी तक तलाक के कागज को खोलकर देखा नहीं है। जरा एक बार आप तलाक के कागज को खोलकर पढ़कर तो देखिए। अरे कविता, क्या हुआ? अरे कविता, जरा हमें भी तो पढ़कर सुना कि आखिर चिराग जी ने क्या वजह लिखी है तलाक की। मम्मी, इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं जानवी को शुरू से ही अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और मैं अपनी बहन और भांजी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए आज के बाद कविता अपने मायके में ही रहेगी और मैं जल्दी से जल्दी आकर अपनी बहन और अपनी भांजी को अपने साथ ले आऊंगा, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि उस घर में मेरी बहन और मेरी भांजी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जब तक मेरी बहन और मेरी भांजी को पूरी तरह से प्यार और मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूँगा। तब तक मेरी पत्नी अपने मायके में ही रहेगी। और भैया, इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि मेरी बहन और मेरी भांजी से कोई दुर्व्यवहार या अत्याचार करेगा तो उसका बदला मैं कविता से लूंगा। अरे आगे तो पढ़। और भैया, इसमें लिखा है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन कविता हमेशा खुश रहे, अपने ससुराल में उसका मेरे साथ तलाक न हो, तो तुम लोग भी मेरी बहन को खुशी खुशी अपनाकर अपने किए के लिए उससे माफी मांग लो। क्या इसका मतलब तुम लोगों ने मेरी बेटी और मेरी नातिन को मारने की कोशिश की है? हाँ माँ, इन लोगों ने पूरा प्लान बना दिया था कि ये लोग मुझे और मेरी बच्ची को 1 महीने में जान से मार डालेंगे और ये लोग अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा देंगे ताकि इन्हें फिर से खूब सारा दहेज मिल जाएगा। क्या तुम लोग इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकते हो? चलो बेटा, 1 मिनट भी तुम्हें इन राक्षसों के साथ रहने नहीं दूंगा। चलो अभी के अभी। हाँ पापा, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं समधी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जानवी हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, वो ऐसे कैसे घर को छोड़कर जा सकती है? अरे बेटा, माफी मांग लो अपनी भाभी से, वरना अगर तुम्हारी भाभी अपने मायके चली गई तो चिराग जी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। और बेटा गुस्सा छोड़ दे, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अरे माफी मांग ले बेटा जानवी से, वरना तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भैया, हम माफी मांग लेते हैं भाभी से, क्योंकि मैं चिराग जी को खोना नहीं चाहती हूँ। चिराग जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सुनो बेटा जानवी, इन लोगों को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अरे जानवी बेटा, ऐसे कैसे तुम अपने ससुराल को छोड़कर जा सकती हो? ये तुम्हारा घर है। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, लेकिन देखो बेटा, एक बार हमें अपनी गलती के लिए माफ कर दो। हम आज के बाद कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ भाभी, प्लीज हमें माफ कर दो। देखिए, आप इस तरह से घर छोड़कर मत जाइए। सुनो जानवी, तुम मुझे माफ कर दो, इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो। हाँ जानवी भाभी, एक बार आप इन लोगों को माफ कर दीजिए। मैं अच्छे से जानता हूँ ये लोग अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब ये तुम्हें परेशान करेंगे तब तक मैं इनकी बेटी को परेशान करूँगा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत बोलिए। देखिए, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दीजिएगा। अब हम भी अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अगर ऐसा है तो कविता, आज शाम को ही ससुराल चलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है चिराग जी। चिराग जी, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, वरना ये सब पॉसिबल नहीं था। मेरे ससुराल वाले नहीं सुधरने वाले थे, सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे ससुराल वाले सुधर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदोई जी।